Hello students, welcome to Cambridge Educational Group's online classes. Today's topic is tense. I have referred already what is present simple tense. Today we will read uses of present simple. फर्स्ट रूल जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ. फर्स्ट रूल जो कि हमने पढ़ा एडवर्बियल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल ये मैं आपको बता चुका हूं. इसमें मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी, SDM गफूर सन नॉर. SDM गफूर सन नॉर. I hope you have learned it. Second usage of present simple is truth. If we have a true statement, then the sentence will be in present simple. When we have a true statement, अगर हमारे पास कोई एक ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन है, जिसको हम कहें accept पास्ट इवेंट को छोड़कर, यानी भूतकालीन घटनाओं को छोड़कर अगर कोई भी अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो सेंटेंस किस टेंस का होगा? प्रेजेंट सिंपल का. इट में भी यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट वर्क, साइंटिफिक फैक्ट, जनरल ट्रूथ एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. लेकिन जैसा मैंने कहा, द सेंटेंस मस्ट बी ट्रू. स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए. जैसा हमने कहा, द सन ब्लैंक राइज इन द ईस्ट. सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है. तो वेदर इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट और नॉट? यस, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. देन वी विल हैव टू चेक द सब्जेक्ट, वेदर इट इज सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट और नॉट. जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि whenever we have singular third person subject, then we will have to use s और es with verb first. तो यहां पर हमें किसका प्रयोग करना है? s का. तो क्या बन गया आपका? राइज. जैसे हम कहें द पोलर स्टार ब्लैंक शाइन इन द नॉर्थ. ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में चमकता है. तो whether it is true or not, it is a true statement, then we will have to use signs because here the polar star is singular. इसके अलावा जैसे हम कहें we blank see with eyes, हम आंखों से देखते हैं. तो इट इज और परमानेंट वर्क. ये क्या है? परमानेंट वर्क. तो सभी के सभी परमानेंट वर्क जो है वो किस टेंस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में. तो यहां पर हम लिखेंगे सी का सी. क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास जो वी है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. और जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमें एस और यस का प्रयोग नहीं करना है. तो जैसा हम देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस जो है वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. और जैसे कि हम देख रहे हैं ये क्या है? परमानेंट वर्क. इसके अलावा जैसे हम कहें साइंटिफिक फैक्ट की बात करें, जैसे हम कहें वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस. पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है. बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है. तो ये सब क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है. इसके अलावा और भी बातें हैं. जैसे हम कहें कोई भी सेंटेंस हमने लिखा, जैसे हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग ब्लैंक मीन फैमिली वेलफेयर.
कि फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है, फैमिली वेलफेयर है। तो यहां पर हमें किसका प्रयोग करना है, मीन्स का। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है कि ट्रू स्टेटमेंट है जिसको हम कह सकते हैं जनरल ट्रूथ। नेक्स्ट अगर हम देखें रूल नंबर, चलो इसी में देखते हैं एक बार। जैसे ट्रूथ में जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्ट पास्ट इवेंट्स, जैसे कोई भी सेंटेंस हमने लिखा, जैसे इंडिया गोट हर फ्रीडम इन 1947, तो whether it is a true statement or not, yes it is a true statement। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, बट इट वॉन्ट बी रिटन इन प्रेजेंट सिंपल बिकॉज इट इज ए पास्ट इवेंट। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि प्रेजेंट सिंपल वो टेंस है जिसमें कोई भी घटना वर्तमान के समय जारी हो, या फिर वर्तमान के समय घटित होती है, या फिर हम कहें जो बिना रुके अनवरत जो लगातार चलती रहती है, ऐसी सभी घटनाएं हम किस टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। लेकिन जैसा कि यहां पर देखा जाए तो ये घटना एक अतीत का हिस्सा है, यानी एक पास्ट इवेंट है जो कि पहले घटित हो चुकी है, जो कि वर्तमान में जारी नहीं है। अगर ऐसा है तो ये सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा, न कि इसको प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड जिसको हम कह सकते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल, when an action done accordingly a timetable, according to a timetable, then the event, then the incident, then the work will be written in present simple। For example, जैसे we blank get up at 5:30 AM। जैसे यार किसी व्यक्ति का एक शेड्यूल है, तो अगर वो कहे कि मैं प्रतिदिन कितने बजे उठता हूं, 5:30 पर उठता हूं, तो ये उसका एक शेड्यूल है। और शेड्यूल है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी गेट अप एट 5:30 AM एवरी डे। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हम कहें जितनी भी ट्रेन हैं या जितने भी एरोप्लेन हैं या फिर बसेज हैं या फिर स्कूल हैं, उन सभी के चलने का एक टाइम टेबल होता है, एक निर्धारित टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो रन करती हैं। जैसे हम कहें और स्कूल ब्लैंक स्टार्ट एट 8:30 AM। हमारा विद्यालय 8:30 पर शुरू होता है, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, स्टार्ट्स। नेक्स्ट जैसे द बस ब्लैंक अराइव हियर एट 9:30 PM। बस यहां पर कितने बजे आएगी, 9:30 पर। तो बसों का टाइम टेबल है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, अराइव। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, रूल नंबर 4 जिसको हम कह सकते हैं when we have an exclamatory sentence that starts with here and there। अगर कोई वाक्य here और there से स्टार्ट होता है, तो वो वाक्य भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। रूल नंबर 4, when a sentence starts with here and there। मोस्टली ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस में हमारे पास लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मिलता है। जैसे हम कहें हियर ब्लैंक कम द क्वीन,
ये सेंटेंस आ गया, हियर कम द क्वीन। तो सेंटेंस जैसे हम देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो कि किससे स्टार्ट है, हियर से। हियर से स्टार्ट होकर के एंड हो रहा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी से। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल, क्या आ जाएगा, कम्स। अब जैसा आप देख रहे हो कि जैसे यहां पर ये जो क्वीन है ये इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का काम कर रही है। यहां पर हमने इसके साथ एस और एस का प्रयोग किया है, वो केवल और केवल इस क्वीन के लिए किया है। जैसे देयर ब्लैंक डिपार्ट द बस, देयर ब्लैंक डिपार्ट द बस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिपार्ट्स। नेक्स्ट रूल नंबर 5 जिसको हम कह सकते हैं रनिंग कॉमेंट्री, रनिंग कॉमेंट्री। आंखों देखे हाल का वर्णन करना, आंखों देखे हाल का वर्णन करना, आंखों देखा हाल का वर्णन। मोस्टली ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, क्या कि व्हेन वी हैव अ पास्ट इवेंट विद प्रेजेंट एडवर्ब। अगर प्रेजेंट एडवर्ब के साथ अगर हमें कोई पास्ट इवेंट मिली तो वो सेंटेंस किस टेंस का लिखा होगा, वो होगा आपका प्रेजेंट सिंपल। जैसे हमने कहा महात्मा गांधी ब्लैंक ब्रेक द साल्ट एक्ट, जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, महात्मा गांधी ब्रेक द साल्ट एक्ट। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। अब महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा, ये क्या है, एक पास्ट इवेंट है। अब इस सेंटेंस को हम लिखेंगे पास्ट सिंपल में, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में अगर आपको यहां पर अगर नाउ मिल जाता है, क्या मिल जाता है, नाउ। अगर नाउ मिल गया तो यही सेंटेंस हम लिखा जाएगा आपका प्रेजेंट सिंपल में। आप लिखोगे यहां पर ब्रेक्स। जैसे नाउ महाराणा प्रताप ब्लैंक फाइट विद मानसी, ये सेंटेंस आ गया। तो यहां पर भी एक पास्ट इवेंट है, और ये पास्ट इवेंट किसके साथ लिखी गई है, नाउ के साथ। और नाउ के साथ है तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी किस टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का। तो यहां पर भी हम लिखेंगे फाइट्स। ये हो गया आपका रूल नंबर 5। नेक्स्ट है रूल नंबर 6 जिसको हम कह सकते हैं कोटेशन एंड प्रोवर्ब्स, कोटेशन एंड प्रोवर्ब्स, जिसको हम कह सकते हैं लोकोक्तियां या मुहावरे। वो कथन या उक्तियां जो समाज में लोगों के बीच प्रचलित हों वो क्या कहलाती हैं, कोटेशंस कहलाती हैं, प्रोवर्ब्स कहलाती हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो जैसे हम कहें कोई भी सेंटेंस हमने लिखा, जैसे टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, जैसे ये कोटेशन है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, वेट्स। जैसे मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स देखते हैं कि यहाँ पर जैसे एंड के साथ यहाँ पर टाइम एंड टाइड दो चीजें आ रही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे ये प्लूरल होगा तो फिर भी यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, एस का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें मिलकर के केवल एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं।
अगर सिंगल यूनिट है तो यहां पर हम लिखेंगे वेट्स। नेक्स्ट देखें हम, जैसे हमने कहा व्हेन एन ओल्ड कॉक ब्लैंक, हमने कहा क्रो, देन ए यंग कॉक हम यहां लिखें लर्न। When an old cock crow, then a young cock learn। ये कहावत आपने सुनी होगी। क्या कहावत है? खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। जैसे when an old cock crow, then a young cock learn। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? सिंगल है कोक, तो आप लिखोगे यहां पर क्रॉस, और यहां पर क्या आ जाएगा? लर्न्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से, और कोई भी कोटेशन हो, कोटेशन और प्रोवर्ब्स आइदर दे विल बी रिटर्न इन प्रेजेंट सिंपल और इन इंपेरेटिव सेंटेंस, या तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस लिख जाती हैं या फिर उनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, जिसको हम कहते हैं ओपन कंडीशन। व्हाट इज ओपन कंडीशन? व्हेन वी हैव टू सेंटेंसेस कनेक्टेड विद इफ, हैड, शुड और व्हेन। अगर दो सेंटेंस अपने पास जो कि इफ, हैड, शुड और व्हेन से कनेक्टेड है, when we have two sentences connected with if, had, should or when, and the sentence which comes just after the conditional clause is in present simple, अगर ये present simple है तो next will be in future simple। ये कौन सा होगा? future simple होगा। दोनों ये जो क्वेश्चन है इसमें present simple देकर के आपसे फ्यूचर सिंपल पूछ लिया जाता है, या फिर फ्यूचर सिंपल देकर के आपसे प्रेजेंट सिंपल भी पूछा जा सकता है। जैसे कोई भी सेंटेंस हमने लिखा, इफ यू ब्लैंक वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। ये सेंटेंस आ गया। जैसे हम देख रहे हैं, in this sentence we have two different sentences, first and this is the second sentence। both sentences are connected with if। दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए? if से जुड़े हुए हैं। तो if से ठीक आगे का वाक्य जो है आप देख रहे हैं, जिसमें हमें ब्लैंक मिला है। नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर क्या मिला हमें? विल गेट। इट मीन्स फ्यूचर सिंपल। ये फ्यूचर सिंपल है तो ये आपका सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल का। तो जहां पर आप लिखोगे वर्क का वर्क, क्योंकि यू जो है यहां पर क्या है? प्लूरल वर्ब। जैसे हम दूसरा सेंटेंस देखें, शुड रोहन ब्लैंक हायर ए टैक्सी। अगर रोहन एक टैक्सी किराए पर लेता तो ही विल रीच होम सून। वो शीघ्र घर पहुंच गया होगा। तो यहां पर शुड रोहन हायर ए टैक्सी, ही विल, तो यहां पर क्या आ गया? ही विल रीच, वो पहुंच जाएगा। तो कब पहुंच जाएगा? अगर वो टैक्सी किराए पर लेता है। तो यहां पर क्या होगा? शुड रोहन हायर्स ए टैक्सी, ही विल रीच होम सून। नेक्स्ट देखिए हम रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में हम देखें कि यूज ओनली वर्ब फर्स्ट विदाउट एस और एस,
यानी बिना एस और ईएस के आपको केवल वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना है। कहां करना है? हम कहें जस्ट आफ्टर हैड बेटर, वुड रेदर और रेदर देन, इनके बाद में हमें केवल और केवल वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना है। जैसे हमने कहा यू हैड बेटर ब्लैंक क्लीन माई रूम। जैसे ये सेंटेंस आ गया, यू हैड बेटर क्लीन माई रूम। तो यहां पर आपको क्या मिला है? हैड बेटर। यहां पर आपके पास क्या है? हैड बेटर। तो हैड बेटर के जस्ट बाद में वेदर वी हैव सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट और नॉट, अगर हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, जैसे यहां पर आप देख रहे हो यहां पर तो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, लेकिन अगर यहां पर कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट भी आ जाता है तो भी आपको यहां पर केवल क्लीन ही रखना है। नेक्स्ट देखें हम, जैसे आई वुड रेदर रीड इंग्लिश देन हिंदी। जैसे हिंदी की बजाय मैं इंग्लिश पढ़ना पसंद करूंगा। तो यहां पर आपके पास क्या है? वुड रेदर। तो वुड रेदर के बाद में आप देख रहे हो यहां पर आपको ब्लैंक में क्या लिखा मिला है? रीड। तो रीड का आपको रीड ही लिखना है, इसके साथ आपको एस और एस का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट देखा जाए रूल नंबर 9, तो यूज ओनली वर्ब फर्स्ट, यूज ओनली वर्ब फर्स्ट जस्ट आफ्टर लेट, मेक और बेड। लेट, मेक और बेड के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? केवल वर्ब फर्स्ट का, बिना एस और ईएस के। जैसे हम कहें लेट हिम फेच सम वाटर। तो जैसा आप देख रहे हो कि लेट से स्टार्ट है, तो यहां पर हमने किसका प्रयोग किया है? केवल और केवल फेच का। जैसे मोहन मेड मी लाफ, मोहन ने मुझे हंसाया। तो यहां पर जैसे मेड है, तो मेड के बाद में यहां पर हमने क्या लिखा है? लाफ लिखा है, तो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम बिना एस और एस के प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखा जाए रूल नंबर 10। मोस्टली आपके एग्जाम में प्रेजेंट सिंपल में से अगर कोई रूल पूछा जाता है तो मोस्टली इन्हीं में से ये रूल्स पूछे जाते हैं। और देखें, अगर रूल नंबर 10 देखा जाए तो रूल नंबर 10 में पैसिव फॉर्म मोस्टली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। पैसिव फॉर्म, तो पैसिव फॉर्म कैसे जानेंगे कि दिया गया वाक्य जो है पैसिव फॉर्म में है या नहीं है? जैसे मोस्टली सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर कोई वाक्य, यानी जब भी कोई वाक्य जो है वो अगर लिविंग पर्सन मान लो, लिविंग पर्सन, वैसे तो पर्सन ही होते हैं, लिविंग थिंग, लिविंग अगर है, अगर आपका सब्जेक्ट लिविंग है तो वो 90% सेंटेंस जो है वो आपका एक्टिव का होगा। अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, सब्जेक्ट अगर आपका नॉन लिविंग है तो 90% वो सेंटेंस आपके पैसिव का होगा। जैसा मैंने कहा कि 10% पॉसिबिलिटी है कि वो सेंटेंस एक्टिव का भी हो सकता है और पैसिव का भी हो सकता है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस हमने लिखा, जैसे हम कहें टी ब्लैंक एक्सपोर्ट बाय
इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सेंटेंस आ गया, टी ब्लैंक एक्सपोर्ट बाय इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां पर जैसे हम देखें टी, टी मीन्स चाय, तो वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, तो यहां पर ये जो वर्ड रखी है इससे आप व्हाट से पर्सन पूछेंगे, और व्हाट से पर्सन पूछने के बाद अगर इसका जवाब अगर यहां लिखा गया है, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया है, तो वो वाक्य आपका पैसिव का होगा। अगर पैसिव का है तो आप वहां पर पैसिव फॉर्म लिखेंगे। व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल? प्रेजेंट सिंपल की पैसिव फॉर्म होती है इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे यहां पर देखें हम, whether it is T singular or plural, T is singular, then use is, then verb third will be used, exported, क्या गया? exported। जैसे हमने कहा the beggars blank feed every day by सुधा। जैसे ये सेंटेंस आ गया, द बेगर्स ब्लैंक फीड एवरी डे बाय सुधा, इन सुधा के द्वारा प्रतिदिन भिखारियों को खाना खिलाया जाता है। तो यहां पर यानी व्हेनेवर वी हैव बाय प्लस डूअर, बाय प्लस एजेंट, अगर किसी सेंटेंस में बाय प्लस एजेंट दे रखा है तो वो सेंटेंस डेफिनेटली किसका होगा? पैसिव वॉइस का होगा। बट सपोज इफ वी डोंट हैव दीज वर्ड्स, अगर हमारे पास ये शब्द नहीं है, जैसे हम यहां पर इस सेंटेंस को चेंज कर दें, जैसे इन द टेम्पल एवरी डे, एवरी डे यानी प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है। तो जैसा मैंने अभी भी कहा कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? लिविंग है। मैंने कहा 90% ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है, लेकिन फिर भी 10% पॉसिबिलिटी के सेंटेंस आपका पैसिव का हो सकता है। तो अगर यहां पर लिविंग है तो आप यहां पर्सन पूछोगे होम से, होम फेड यानी किसको खाना खिलाया जाता है? तो किसको खाना खिलाया जाता है? बेगर्स को। तो इसका मतलब ये सेंटेंस किस टेंस का है? एवरीडे दिया गया है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल, लेकिन साथ में अगर होम का जवाब अगर यहां लिखा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस का है तो यहां पर हम लिखेंगे आर फेड। तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।